अच्छा, और एक बात बताओ, नबी ने जो कुछ कहा अपनी जिंदगी में, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हर वक्त कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी जिंदगी में जो कुछ कहा, आप दिल पे हाथ रखकर बताना, नबी ने अपनी मर्जी से कुछ कहा? अरे अपनी मर्जी से कुछ कहा? कभी नहीं, कभी नहीं। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 63 साल में आप पर्दा फरमा गए, आपका विसाल हुआ, 23 साल तक आप नबी रहे, लेकिन कसम खुदाए रब्बे जलाल की, अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कहा। हर वक्त कहते थे जो मैं कहता हूं जुबान मेरी है, वरना बात तो खुदा की होती है। भाई जुबान मेरी है, कलाम तो किसका है? अरे कहो ना, कलाम किसका? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाते हैं कि सिर्फ जुबान मेरी है, वरना कलाम तो अल्लाह का। इसलिए जो फतवा मैं आखिर में बताऊंगा वो मेरा भी नहीं होगा, किसी सहाबी का भी नहीं होगा, नबी का भी नहीं होगा। वो फतवा किसका होगा? उस अल्लाह का जो खिलाने पर आए तो खिलाए, जब फैसला करे नहीं खिलाऊंगा तो रोटी का टुकड़ा भी गले में नहीं उतर सकता, है ना। आपने देखा होगा कितने अस्पताल में पड़े हैं ना, कहीं यहाँ से खाना पहुंचाया जा रहा, कहीं यहाँ सुराख करके खाना पहुंचाया जा रहा, कहीं यहाँ से बोतल चढ़ाई जाती। अल्लाह का फैसला हो गया, तेरे पास करोड़ों रुपये होंगे, लेकिन मेरा फैसला कि अब इस जुबान पर खाना नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये अल्लाह रब्बे जलाल का फैसला, और अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत चलती नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं जरा पहले आपको एक वाकये की तरफ ले जाऊं। एक 12 साल के लड़के, एक 12 साल के वाकया बराबर सुनना। एक 12 साल के लड़के जिनको कहा जाता था अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, क्या कहा जाता था? बाद में बड़े सहाबी बन गए, बड़े सहाबी बन गए, लेकिन मैं तो उस वक्त की बात बता रहा हूं जब इनकी उम्र कितनी थी? 12 साल की। नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। नाम याद रहेगा ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। आज इसी पर हमको बात करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उम्र कितनी है? उस वक्त की बात कर रहा हूं जब 12 साल की उम्र है, गरीब खानदान के लड़के हैं। और एक मक्का का बहुत बड़ा चौधरी था जिसका नाम था उकबा। क्या नाम था? उकबा बड़ा मालदार था, मक्के का बड़ा चौधरी था। ये 12 साल के जो लड़के हैं ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, ये उसकी बकरियों को चराते थे। ये 12 साल के लड़के गरीब खानदान के थे, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। इनका काम ही ये था कि उकबा की बकरियों को चराना, रोजाना उकबा की बकरियों को चराते थे। और ये उकबा जो था, जो मैंने कहा कि मक्के का बड़ा चौधरी, ये हमारे नबी का कट्टर दुश्मन, ये हमारे नबी का कट्टर, इतना कट्टर दुश्मन। आपको मालूम होगा एक मरतबा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, हमारे नबी सजदे में थे। अबू जहल ने ऐलान किया, अरे किसी के यहाँ ऊंट ज़बा हुआ तो ऊंट की ओजड़ी लाओ या ऊंट का कल्ला, बड़ी हड्डी लाओ और ये मोहम्मद की गर्दन पे रख दो। तो ये सबसे पहला था जो खड़ा हुआ था। क्या नाम? उकबा। ये खड़ा हुआ, घर गया और ऊंट को ज़बा किया और ऊंट की ओजड़ी या ऊंट की हड्डी, जिसको कल्ला कहते, उठाया और लाकर हमारे नबी के गर्दन मुबारक पर रख दिया, जिसको कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते देखो मेरा नबी मेरे सामने झुकता है और दर्द किसी और के पेट में होता है। मैं दर्द किसके पेट में हुआ था? उकबा के। खैर ये उकबा जो है, ये तो मक्के का चौधरी था, इसकी बकरियों को वो 12 साल का लड़का चराता था। कौन लड़के? भाई नाम सब कहो भाई साथ में, नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला। मुझे इन्हीं को लेकर चलना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल की उम्र, बकरियां चराते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मक्का की किसी वादी में बिल्कुल गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, और ये बकरियों को चरा रहे। मक्का की किसी वादी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद 12 साल के, बहुत सी बकरियां हैं, उसको चरा रहे हैं। अचानक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद 12 साल के थे, उनकी नजर पड़ी कि 2 शख्स आ रहे और दोनों के चेहरे पर नूर चमक रहा, एक के चेहरे पर ज्यादा और एक के चेहरे पर कम, लेकिन दोनों के चेहरे चमक रहे, दोनों के चेहरे दमक रहे। ये 12 साल के लड़के कहते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं 12 साल का और मैं मक्का की वादी में बकरियां चराता था। रोज आने वाले आते थे और जाने वाले, भाई वो तो रास्ता था, सड़क, आने वाले आते, जाने वाले जाते। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं मैं 12 साल का, आज जब 2 आदमी को देखा कि मेरी तरफ आ रहे तो बस मेरी निगाह ही नहीं हटती। मैं बार बार कोशिश करता कि मेरा काम तो बकरियां चराना, मेरा काम किसी को देखना नहीं। कहते मैं अपना चेहरा वहां करता, लेकिन कसम खुदा की ऑटोमेटिक मेरा चेहरा फिर उनकी तरफ चला जाता, ऑटोमेटिक मेरा चेहरा फिर उनकी तरफ चला जाता। वो 2 मालूम नहीं कैसे आ रहे, उनका चेहरा ऐसा चमकता धमकता, और उनमें एक का चेहरा तो ऐसा चमकता कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते ऐसा खूबसूरत इंसान तो मैंने कभी
अब वो कह रहे कि बकरियों को चराऊं कि उनको देखूं, बार बार जी चाहे कि उनको देखूं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते मैंने इरादा किया कि मेरा काम बकरियों को चराना, मेरा काम उनको देखना। नहीं, कहते मैं बकरियों में लगा कि मैंने देखा कि वो दोनों आदमी मेरे पास ही आ गए। कहते वो दोनों जो खूबसूरत आदमी थे, जिनके चेहरे पर नूर था, चमक थी, रौनक थी, वो मेरे पास आ गए और आकर मुझे कहा कि ए बच्चे, उन्होंने आकर कहा, इसलिए नाम नहीं जानते थे, कहा कि ए बच्चे, ये बकरियां हैं, हम लोग बहुत प्यासे हैं, किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे, किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे, और जो तेरी उजरत होगी, जो तेरा किराया होगा, जो तेरा खर्च होगा, वो हम तुझे दे देंगे। वो दोनों आदमियों ने किससे मांगा? 12 साल के बच्चे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। लेकिन मेरे दोस्तों, जिनके दिल में अमानत होती है, वो अमानत बड़ी प्यारी होती है। हालांकि ये 12 साल के, इनको क्या मालूम कि शरीयत क्या, अरे कुछ मालूम शरीयत क्या, कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या कहा कि जी तो चाहता है कि मैं तुम दोनों को दूध पिलाऊं, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है कि कब से मैं तुमको देख रहा था, जी तो चाहता है कि तुमको पिलाऊं, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं, ये बकरियां जिनकी है, उनसे मैंने परमिशन नहीं लिया है, उनसे मैंने इजाजत नहीं ली, और बगैर इजाजत के किसी की बकरी का दूध निकाल कर मैं आपको नहीं दे सकता। कहते ये जवाब से वो दोनों और खुश हो गए। भाई वो दोनों जो आए थे और खुश हो गए, कहा कि बच्चा तू तो बड़ा प्यारा इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरी अमानत को देखकर तो हमें बड़ा रश्क आया, तू तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। लेकिन एक काम कर, उन दोनों ने क्या कहा, एक काम कर, तू तेरी बकरियों का दूध तो हमको नहीं पिला सकता, इसलिए कि बकरियों का जो मालिक है वो यहाँ है नहीं, और उसकी इजाजत हमने लिया नहीं। इतना काम करके कोई ऐसी बकरी, ऐसी छोटी बकरी जो अभी दूध देने वाली नहीं, दूध देने के काबिल नहीं, यानी मतलब है कि उसके पेट में कभी बच्चा रहा नहीं और वो दूध देने के काबिल नहीं, बिल्कुल छोटी बकरी, जिसको उर्दू में पट कहते हैं, उर्दू में पट, और ये गुजराती जुबान में उसको पाट कहते हैं। तो कहा कि ऐसी बकरी जो बिल्कुल बच्चा भी नहीं रखी, बच्चे को जना भी नहीं, इतनी छोटी बकरी, वो हमको बता दे। तो कहा कि उसका क्या करोगे? तो उन दोनों ने कहा हम उसमें से दूध निकालेंगे। तो वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते मैं 12 साल का, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये चेहरे से तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं, लेकिन अकल के बहुत कम मालूम होते हैं। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते मैं 12 साल का, फौरन दिमाग में बात आई कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, इसलिए चेहरा तो मैं बार बार देखता था, लेकिन अकल के खोरे मालूम होते। अरे वो बकरी जिसके पेट में आज तक बच्चा नहीं, जिसने बच्चा जना नहीं, उसके थन में दूध कहां से आएगा? भाई छोटी बकरी दूध कहां से देगी? लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते जब वो जिद करने लगे तो मैंने एक बकरी की तरफ इशारा करके, देखो वो छोटी बकरी है, जाओ वहां से दूध निकालो। कहते मैंने इशारा किया तो दोनों बुजुर्ग वहां चले, मैं दोनों बुजुर्ग वहां चले। तो मैं सोचता रहा कि कैसी अकल है, इतने बड़े बड़े हो गए, इतनी भी अकल नहीं कि ये बकरी दूध कहां से देगी। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते कि मेरी अकल हैरान हो गई, मेरी अकल हैरान हो गई जब मैंने देखा कि दो साथियों में से एक साथी ने जब थन पर हाथ रखा और थन को मलना शुरू किया तो इतना फोर्स से दूध उतरा कि ऐसा दूध तो मैंने कभी उतरता नहीं देखा। कहते वो छोटी बकरी के थन से एक ने दूध निकालना शुरू किया और दूसरे साथी ने बर्तन में भरना शुरू किया। थोड़ी देर में तो पूरा बर्तन भर गया, थोड़ी देर में पूरा बर्तन भर गया। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हाँ ख्याल आया, चेहरे के भी अच्छे और अकल के भी रोशन में है, वह चेहरा भी अच्छा और इनकी अकल तो ऐसी पहुंची हुई कि जहां कोई दूध नहीं निकाल सकता। अरे ऐसी बकरी के थन से दूध निकलेगा, लेकिन एक ने हाथ रखा, थन को मला और दूसरे ने बर्तन रखा तो सारा दूध भर गया। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि वो दो से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इसलिए कि एक तो ये कमाल देखा और मोहब्बत ये हो गई कि वो प्यासे थे लेकिन उन्होंने दूध पिया नहीं। मुझे कहा बेटे इधर आ, पहले तू पिएगा फिर हम पिएंगे, पहले तू पिएगा। कहते मैं भी प्यासा भूखा, मैंने दूध पिया, फिर कहते वो दोनों साथियों ने पिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते वो दोनों बुजुर्ग कौन थे? फरमाते वो कोई नहीं थे, एक थे हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे थे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद 12 साल के कहते हैं कि वो दो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, एक का नाम मालूम हुआ अबू बकर है और दूसरे का नाम मालूम हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते खैर ये दूध का वाकया हो गया, वो दोनों बुजुर्ग चले गए। लेकिन अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो कहते हैं वो समझना, कहते मेरी उम्र तो कितनी थी? 12 साल। कहते मैंने तो जल्दी जल्दी सब बकरियों को लिया और सीधे मक्का में वो जो मालिक रहता था उकबा, उसके पास गया और जाकर कहा कि ये बकरियां तुझे मुबारक, कल से मैं तेरी बकरियों को नहीं चराऊंगा। क्या कहा? कल से मैं तेरी बकरियों को नहीं चराऊंगा। तो वो उकबा भी पूछने लगा अरे बेटा क्या हो गया, आज तक मेरी बकरियों को चराता था, अब बकरियां नहीं चराएगा? तो कहा कि नहीं बकरियां नहीं चराऊंगा, इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग में बात बैठ गई है कि वो तो बुजुर्ग जिन्होंने इस बकरी के थन से दूध निकाला, अब तो मैंने तय कर लिया जिंदगी गुजारूंगा तो उन्हीं की चौखट पर गुजारूंगा, अब तो जिंदगी गुजारूंगा उन्हीं की चौखट पर गुजारूंगा, अब तेरी बकरियों को चराने वाला नहीं। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, मैं ढूंढने लगा कि ये दोनों का पता क्या। कहते पता मिल गया और मैं
पहुंच गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये 12 साल के अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं जब हुजूर के पास गया ना तो मैंने हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन जो दीन आप लेकर आए हैं वो कलमा मुझे पढ़ा दो। आप मेरे नबी, आप मेरे रसूल, आप मेरे पैगंबर, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी खिदमत में मुझे कबूल कर लो। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए और अपनी खिदमत में, अरे कौन अपनी खिदमत में। इसीलिए तारीख में जो जुमला लिखा, मैं तो अरबी जानने वालों को कहूंगा ये जुमला याद कर लो, इतना प्यारा जुमला। क्या जुमला लिखा तारीख में? लिखा अब्दुल्ला इब्न मसूद की किस्मत। क्या लिखा? इंतक़ल मिन खिदमतिल गनम इला खिदमति सय्यदिल उमम। तारीख में लिखा इंतक़ल मिन खिदमतिल गनम इला खिदमति सय्यदिल उमम। तारीख में लिखा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की किस्मत देखो, कल वो दिन था बकरियों को चराते थे, आज वो दिन था उसकी खिदमत में आ गए जिससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। भाई कल बकरियों का चराने वाला, आज नबी की चौखट पर खिदमत करने वाला। बताओ छलांग लगाई कि नहीं लगाई? अरे ऐसी छलांग अल्लाह हमको भी नसीब फरमाए। कैसी ऊंची छलांग है। कल वो दिन था जो बकरियों को चराते, बकरियों की गंदगी में रहते, बकरियों के दूध में रहते, आज अल्लाह ने उस जगह पर पहुंचाया जिस जगह से बढ़कर कोई जगह नहीं हो सकती। भाई हमारे नबी के पास पहुंचे, नबी का दर्जा कितना ऊंचा, नबी का दर्जा कितना ऊंचा कि हदीस की किताबों में और फिक़ह की किताबों में लिखा कि अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह फरमाते मेरे नबी का दर्जा तो मेरे अर्श से भी ऊंचा है। अल्लाह फरमाते मेरे नबी का दर्जा तो काबे से भी ऊंचा है। भाई मेरे नबी का दर्जा तो काबे से भी ऊंचा, मेरे नबी का दर्जा तो अर्श से भी ऊंचा। उस नबी की खिदमत में कौन पहुंच गए? और फिर मेरे दोस्तों ऐसी खिदमत की कि आज भी आप किताब उठाओगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में लिखा साहिबुल विसादा। क्या लिखा? साहिबुल विसादा, यानी हुजूर का तकिया इनके पास रहता था। हुजूर को आराम करना हो फौरन तकिया दे देते। इनको कहते साहिबुल नालेन, हुजूर के जूते मुबारक इनके पास रहते। जब हुजूर को जूते की जरूरत इन्होंने सामने रख दिया। बल्कि लिखा है साहिबु सिर्री रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल को भेंट की बात बतानी तो किनको बताते? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। और कहा जाता हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अब नबी के दरवाजे पर आ गए। भाई नबी के दरवाजे पर आ गए। किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला तुमने ये दरवाजे पर आने का फैसला क्यों किया? तुमने इस दरवाजे पर आने का फैसला क्यों किया? कितना प्यारा जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब दिया। कहा कि क्यों फैसला न करो, ये नबी के मुबारक हाथ बकरी पर लगे तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। एक छोटी बकरी के थन पर इनके हाथ लगे तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। तो कसम खुदा की इनका हाथ मुझ पर लगेगा तो अल्लाह मुझे भी जन्नत तक पहुंचा देगा। अरे पहुंचा देगा, नहीं पहुंचा देगा। जिस नबी का हाथ बकरी के थन पर लग जाए, छोटी बकरी जो कयामत तक दूध नहीं दे सकती, वो दूध देना शुरू करे तो वही बकरी, वही नबी का हाथ अगर हमें मिल जाए तो बताओ हम भी जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ वो नबी का चेहरा मिल जाए, कसम खुदा की वो चेहरा जन्नत तक पहुंचा देगा। अरे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। अब मेरे दोस्तों सुनना, ये सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद बड़े हुए किसके दरवाजे पर? हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बड़े हुए। कैसा इल्म, कैसा इल्म, इतना इल्म, इतना इल्म मेरे दोस्तों, इतना इल्म कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा। सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा, रात का सन्नाटा छाया था और मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। वे मस्जिद नबवी में बैठकर, सुनना बराबर, साथ में कहो, मस्जिद नबवी में बैठकर हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों मस्जिद के पास से गुजर रहे। रात का सन्नाटा छाया, अल्लाह के रसूल भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है, ये तीनों हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि जब ये दरवाजे से जा रहे थे और मस्जिद में कौन कुरान पढ़ रहे? हजरत उमर कहते उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि उनकी आवाज ने हुजूर के कदम को रोक दिया। उनकी आवाज ने हुजूर के कदम को, और हुजूर बहुत देर तक कुरान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और फिर क्या फरमाया? फिर क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया जानते हो कौन अंदर पढ़ रहा है? तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये भी आवाज पहचान गए। कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद है। कहा कि हाँ अब्दुल्ला इब्न मसूद है। और सुन लो, ये जब कुरान पढ़ते हैं तो क्या होता? फरमाया मन अरादा अन यक़रा अल कुरान रतबन फलयक़रा अला क़िराअति इब्न मसूद। फरमाया कि जिसको कुरान पढ़ना हो और ऐसा पढ़ना हो जैसा जिब्राइल लेकर आए तो वो अब्दुल्ला का कुरान सुने। कसम खुदा की वो ऐसा ही पढ़ते हैं जैसे जिब्राइल ने मुझे पढ़ के सुनाया है। बताओ कितना इल्म हो गया होगा। अरे हुआ होगा ना। बल्कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक और बात बताओ, एक और बात बताओ। एक मरतबा मस्जिद में बैठे, ऐसे ही बैठे, कौन? हजरत
अब्दुल्ला इब्न मसूद बैठे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। क्या फरमाया? मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्मा गए। अरे भाई कोई बड़ा, इतना बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं, खुदा के बाद जिसका दर्जा वो कहे कि कुरान सुनाओ तो शर्म आवे ना आवे। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद शर्मा गए, कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अक़राउ अलैका व अलैका उनज़िल, मैं कैसे कुरान पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप पर उतरा है। भाई क्या कहा? अक़राउ अलैका व अलैका उनज़िल, मैं कैसे तुमको कुरान पढ़कर सुनाऊं, कुरान तो, अरे बात समझ में आई या नहीं आई? मैं तुमको कैसे कुरान पढ़कर सुनाऊं, कुरान तो, यानी जिस पर कुरान उतरा वो पढ़े कि मैं पढ़ूं? अरे सवाल समझ में आया? हुजूर साहब ने फरमाया कि नहीं तुम पढ़ के सुनाओ। तो कहा मैं कैसे पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप पर उतरा। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और क्या कहा? मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह ने मुझे कहा कि जाओ इनका कुरान सुनो। हुजूर साहब ने फरमाया मैं नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा कि नबी जाओ मस्जिद में जाओ, मेरा अब्दुल्ला बैठा हुआ है, उनकी जुबान से तुम कुरान सुनो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैरान हो गए, कहा अल्लाह सम्मानी, कहा अल्लाह ने मेरा नाम लिया। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, जमीन पर कोई ले न ले, आसमान पर खुदा तेरा नाम रोज लेता है। जमीन पर कोई ले न ले, आसमान पर तेरा नाम खुदा रोज लेता। और उसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सूरतुन निसा पढ़ना शुरू कर दिया, जो चौथे पारे में है। कौन सी सूरत? सूरतुन निसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों बताओ, जिनका कुरान सुनने के लिए आसमान से खुदा नबी को भेजता हो, बताओ उससे बढ़कर कोई आलिम होगा? भाई आप जवाब देते जाओ, भाई उससे बढ़कर कोई आलिम होगा? आसमान से अल्लाह नबी को भेजता हो कि जाओ मस्जिद में जाओ, मेरा अब्दुल्ला बैठा, उसका कुरान सुन लो, इसलिए कि उसका कुरान पढ़ना बड़ा प्यारा है। तो नबी आए और कुरान सुना, तो बताओ हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का इल्म कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा फरमाया, सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हीं की दास्तान चल रही, क्या फरमाया? कुरान में 6666 आयतें हैं। क्या फरमाया? कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। एक कॉल के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? कुरान में 6666 आयतें हैं। कसम खुदा की, किसी भी आयत के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा कि ये आयत कब उतरी, कैसे उतरी, कौन से वक्त उतरी, और उस वक्त आयत के साथ फरिश्ते थे या नहीं थे, नबी सो रहे थे या नबी जाग रहे थे, वो दिन का वक्त था या रात का वक्त था। कसम खुदा की, किसी भी आयत के बारे में बता दो, अब्दुल्ला का सीना सारी बातों का जवाब दे देगा। अब बताओ जिनके पास इतना इल्म होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं, दुनिया में मुफ्ती बहुत है भाई, फतवा देने वाले मुफ्ती, अरे कहो ना, आप तो घर बैठे बैठे मुफ्ती मिलते, घर में बैठा, कभी कुरान पढ़ा नहीं, वो भी फतवा निकालता। अरे निकालता नहीं निकालता, और किसी बड़े मुफ्ती का फतवा है तो कहता कि मैं नहीं मानता इसको। तो घर बैठा बैठा कहता मैं नहीं मानता, निकालेगा, देखेगा भाई जायदाद, बाप मरा, अब क्या क्या किसको किसको हक देना, तो 3 बहन है, 2 भाई है, माँ है, अब्बा है, फला है, फला है, खुद ही बैठे बैठे फतवा बनाएगा, और ऐसा फतवा बनाएगा सब कटे, खुद बच गया, सब कट गए, खुद बच गया। मेरे दोस्तों, इसलिए एक बात कहता हूं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोगों का हक हमारे ऊपर बाकी है, किसी का कर्जा लिया है, किसी की जमीन ली है, किसी का पैसा बाकी है, किसी का हक बाकी है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो नमाजें हम पढ़ते हैं ना, ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा, ये जो कुछ करते हैं, क़यामत में अल्लाह दोनों को बुलाएगा और कहेगा दुनिया में 500 रुपया कर्जा लिया था, तेरे पास था, फिर भी तूने चुकाया नहीं, इसके बदले मैं तेरी नमाजें इसको दे देता हूँ। भाई तेरी सारी नमाजें इसको देता, तेरा रोजा इसको देता, तेरा हज इसको देता, तेरा उम्रा इसको देता। बताओ वहां जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? अरे जहन्नम का फैसला होगा कि नहीं होगा? जब कुछ नहीं होगा तो इसलिए मेरे दोस्तों ये बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए, हमारे पास घर में केबल लाइन लाने का पैसा है, टीवी लाने का पैसा है, और वो भी बड़े स्क्रीन वाला टीवी लाने का पैसा है, कलर वाला टीवी लाने का पैसा है, और 40 चैनल से लेकर 120 चैनल तक का, और घर के ऊपर छतरी लटकाने का इसका पैसा है। लेकिन किसी के 3 साल से 500 रुपये लिए उसके देने का पैसा नहीं, जबकि हमारे नबी ने फरमाया तेरे पास पैसा हो फिर भी कर्जा अदा न करे। हमारे नबी फरमाते मेरा जी चाहता है कि तेरे जनाजे की नमाज भी मैं न पढ़ाऊं। नबी फरमाते अगर मैं होता तो तेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ाता। हाँ भाई, शरीयत इसका नाम है, हाँ शरीयत इसका नाम है। तो खैर बात क्या चल रही थी कि दुनिया में मुफ्ती बहुत है, लेकिन हर मुफ्ती को किसी मदरसे वाले ने सर्टिफिकेट दी होगी, है ना भाई? चौक्कस बात, अरे कहो ना, हर मुफ्ती को किसने सर्टिफिकेट दी होगी? मदरसे वाले ने। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, जिनकी मैं दास्तान आपको सुना रहा हूं, इतने बड़े मुफ्ती कि हमारे नबी ने फरमाया
मुफ्तियों का सरदार अल्लाह ने तुझे बना दिया है। भाई मुफ्तियों का सरदार अल्लाह ने, और मैंने शुरू में कहा था नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये किसने कहा होगा? अल्लाह ने कहा होगा कि ए नबी आज अब्दुल्ला को बता दो कयामत तक मुफ्ती आएंगे, लेकिन वो बात के होंगे सबसे बड़े मुफ्ती आप हैं, इसलिए कि सब मुफ्तियों को सर्टिफिकेट मदरसे ने दी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को सर्टिफिकेट नबी की जुबान ने दी है। और नबी की जुबान से बढ़कर कोई जुबान? हाँ, तो मेरे दोस्तों बताओ कितने बड़े मुफ्ती होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुफ्ती भी हैं। कुरान की 6666 आयत का इल्म किनके पास? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास। और मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो ऐसे हैं कि नबी का साथ कभी नहीं छोड़ा। भाई नबी का साथ कभी नहीं छोड़ा, नबी के साथ रहे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, जरा समझना इस बात को। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी आई। सहाबा किराम बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालूम है क्या हुआ? सहाबा ने कहा हमको क्या मालूम, बस आपके चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखी। कहा कि अभी अल्लाह का हुक्म आया कि मुझे फला जगह पर जाना है, एक वादी में जाना है, और उस वादी में जिन्नात है और उन जिन्नातों को जाके दावत देना है। भाई हमारे नबी तो इंसान के भी नबी, और हमारे नबी, अरे कहो ना साथ में। वो अलग बात है कि हमको उनसे बहुत डर लगती है। भाई हम लोगों को जिन्नातों से डर लगती नहीं लगती? अच्छा कहा 25 साल का 35 साल का जवान और कहेगा मौलाना मैं रात को अकेला नहीं सोता। कहा क्यों नहीं सोता? कहा घर में इधर आवाज आती उधर आवाज आती, और तो कोई तो कहता मेरी चादर को खींचता। मैं हम लोगों को जिन्नातों से बड़ा डर लगता, लेकिन ये देखना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा बदल गया। कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म है मैं फला वादी में जाऊं और वहां जाकर किसको दावत दूं। तो हमारे नबी ने ऐसे ही इम्तिहान से पूछा, बहुत सारे बैठे थे, कौन मेरे साथ आएगा? कौन मेरे साथ? भाई हिम्मत किसी की? हाँ, सारे साहबा खामोश, कौन आएगा? हमारे नबी ने पूछा तो हिम्मत किसी की हुई, लेकिन ये साहबी खड़े हो गए। कौन साहबी? नाम से जोर से कहो, कौन से साहबी? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद खड़े हो गए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से देखने लगे, किसी ने उंगली नहीं उठाई, और इन्होंने उंगली उठाई। तो हुजूर ने पूछा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम एक नई मखलूक के पास जा रहे, आग की मखलूक के पास जा रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मुस्कुराए और कहा आपके साथ रहो तो फिर डर किसका लगेगा? भाई मुझे उनका डर क्यों लगे? इसलिए कि उनका सरदार तो मेरे साथ, इंसानों का सरदार मेरे साथ, जिन्नातों का सरदार मेरे साथ, और खुदा की मदद जिसके साथ, उसके साथ डर किस बात की? जब तक आप है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर जब ये कहा तो सारे साहबा ने उंगली उठाई कि हम भी चलेंगे। भाई सारे साहबा ने, हमारे नबी ने फरमाया नहीं अब कोई नहीं चलेगा, अब चलेगा तो सिर्फ मेरा अब्दुल्ला चलेगा, अब चलेगा तो मेरे साथ कौन चलेगा? अब्दुल्ला इब्ने। और गए वो मक्का की वादी में गए। किताबों में लिखा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते जब मैं मक्का की वादी में गया मैं भी तो इंसान था, मैंने इतने बड़े बड़े जिन्नात देखे कि जिनका सर वो आसमान से बात कर रहा, इतने बड़े बड़े, और पूरी वादी भरी हुई। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मेरे अंदर भी हिम्मत थी, इसलिए कि जिनके साथ चला था उनकी हिम्मत से बढ़कर कोई हिम्मत नहीं हो सकती। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने बराबर देखा हमारे नबी ने उनको सलाम किया, वो जिन्नातों ने जवाब दिया, और फिर हमारे नबी ने पढ़कर सुनाया। क्या पढ़कर सुनाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। पूरी सूरह रहमान सुनाई। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैं तो पीछे बैठा देख रहा था कि नबी सूरह रहमान पढ़ रहे, और हर जिन्ना के आंख से जैसे आंसू का दरिया बह रहा है, हर जिन के आंख से आंसू का दरिया बह रहा। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने बराबर देखा कि यहाँ सूरह रहमान खत्म हुई और सारे जिन्नातों ने कहा ए प्यारे नबी हमने आप पर ईमान कबूल कर लिया है। तो मेरे दोस्तों ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब बताओ कितने बड़े शख्स होंगे कि नहीं होंगे? मुझे तो और भी उनके वाकयात याद है, लेकिन अब मैं फतवे पर आ जाऊँ ना। मैं शुरू में वादा किया था ना एक फतवा बताऊंगा, वरना और भी उनके बहुत से अजीब अजीब वाकयात, कभी वक्त रहेगा तो मैं इंशाल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मसूद के और भी कुछ वाकयात आपको बताऊंगा, बड़े अजीब अजीब वाकयात उनके। लेकिन अब आप अपनी जुबान से कहो कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद से बढ़कर कोई मुफ्ती होगा? अगर किसी ने कहा नहीं तो ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए कि हमारे नबी ने कहा कि तू सबसे बड़ा मुफ्ती, और नबी ने नहीं कहा, नबी को किसने कहा होगा? जिब्राइल ने, और जिब्राइल को किसने कहा होगा? अल्लाह ने। तो अगर अल्लाह कहे कि ये मेरे जमीन का सबसे बड़ा मुफ्ती ये है, और हम यहाँ मीठी खाड़ी में बैठकर कहे कि भाई मैं नहीं मानता, तो ईमान से बाहर हो जाएगा। इसलिए भाई सब कहो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से बढ़कर कोई मुफ्ती, जोर से कहो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से बढ़कर कोई मुफ्ती। एक बात बता दो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का इल्म कितना इल्म था? भाई अभी मैंने आपको बताया 6666 आयत का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब कूफा गए, कहाँ चले गए? हुजूर के इंतकाल के बाद चले गए। कहाँ? कूफा।
دین پھیلانے کے لیے. کہاں گئے؟ کوفہ. تو کوفہ میں منبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے. کھڑے کھڑے زبانی, ہاتھ میں کچھ نہیں, کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو. مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے منبر پر کھڑے ہو جاتا, کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا, کہا ویحک من ہو, کہا کہ برباد ہو, کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے, کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے, کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے, جن کو آپ نے بھیجا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ. کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے, اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی, ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے. اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے, ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب بتاؤ کتنے بڑے صحابی ہوں گے حضرت عبداللہ ابن. اب فتویٰ بتاؤ, زور سے کہو نا, مجھے ہمت آ جائے گی. بتاؤ نا, برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا. لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے. ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا. ہاں فتویٰ سننا میرے دوستوں, دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے, اور اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا, عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا. کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا. کیا فرمایا فتویٰ سننا. فتویٰ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو, آنکھیں سلامت, کان سلامت, پاؤں سلامت, ہاتھ سلامت, جوانی, اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو, پاور دیا ہو, قدرت دی ہو, وہ اندھا نہیں, وہ لولا نہیں, وہ لنگڑا نہیں, وہ بہرا نہیں, وہ گونگا نہیں, بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے. میں نماز کا جب اذان ہو تو مسجد, ارے کہو نا اذان ہو تو مسجد میں. ہاں کسی کی طاقت دی اللہ نے, آنکھیں دی, کان ہے, ناک ہے. بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ سنو فتویٰ, اگر کسی کے پاس طاقت ہے, معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے, پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا, عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے. منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق, یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے, دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے. ارے فتویٰ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتویٰ ہے, دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے. کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے, پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا. یہ سوچ کر نماز ہی تو پڑھتا نا بھائی, فجر وہاں بھی ہوگی, فجر گھر میں بھی ہوگی, ظہر وہاں بھی ہوگی, ظہر گھر میں بھی ہوگی. سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا, کیا بن گیا؟ بھائی فتویٰ سمجھ میں آیا؟ اپنے آپ سے ایک بات پوچھو, فتویٰ کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا, کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو, کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں, تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا, عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے ہیں وہ منافق ہو گیا. تو جو پڑھتا ہی نہیں, کیا فتویٰ دو گے بھائی؟ مجھے تو فتویٰ دینے میں ڈر لگتا. ارے فتویٰ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا, باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا. اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں, 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ. کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ارے بھائی زور سے کہو آمین. ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو, اس کے ایمان کی حفاظت کرو. جو خدا دے سکتا وہ خدا. اور اللہ نے تو کبھی کبھی آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا, میرے پاس کلمہ تو ہے نا, میرے پاس ایمان تو ہے نا, اور گناہ کرتے جاتا. قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا, اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا, اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا. اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں, میں اللہ تیرا محتاج نہیں, اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا. اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا, جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے, اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا, اس کو دوں گا, تجھے جہنمی بنا دوں گا, اسے جنتی بنا دوں گا. میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
गुनाह करता रहेगा, तुझे हटा दूंगा, किसी और को लाऊंगा, जिसको तू गलत समझता था उसको मेरा कलमा अता कर दूंगा। तो जो खुदा दे सकता वो खुदा, ये तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा फतवा कि जो आदमी फजर की नमाज को छोड़ता है जानबूझकर, फजर की नमाज को, हाँ आंख लग गई वो बात अलग है, लेकिन आंख लगा दी वो बात, अलार्म बजा फिर उसका बटन बंद किया और फिर कहे मौलाना आंख लग गई, मौलाना तो सुन लेंगे, कयामत में अल्लाह नहीं सुनेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या फरमाया, भाई सब लोग सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि जो फजर की नमाज को जानबूझकर छोड़ता उसको पता नहीं फजर का वक्त गुजर जाता है, वो बिस्तर पर सोया है, शैतान उसके मुंह में पेशाब करके चला जाता है। भाई फतवा दिया शैतान उसके मुंह में, और कहा शैतान मुंह में पेशाब करता, इसका मतलब है कि उसके दिल में कुफ्र के ड्रॉप, कुफ्र के कतरे छोड़ के चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, महीना महीना ऐसा होता हो तो बताओ ये दिल काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कहो ना भाई, काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो कितनी अच्छी बात कही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि एक आदमी मुझसे बहुत बड़ी अमानत मांगता है, क्या मैं उसको दूं? किसने पूछा? किसी ने हजरत उमर से पूछा कि एक आदमी मुझसे बहुत बड़ी अमानत मांगता है, बहुत बड़े पैसे मांगता है, अब मुझे मालूम नहीं कि वापस चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, क्या मैं उसको दूं? हजरत उमर ने क्या फरमाया, पहले मालूम कर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। थोड़ी देर में आकर खबर दी कि नहीं हजरत, कभी पढ़ता कभी, कहा कि मत देना, इसलिए कि जो खुदा को धोखा देता वो तुझे पहले धोखा देगा। मेरे दोस्तों, ये नमाज जो है ना, नमाज ये हमारी दुकान भी बनाती है। अब मेरे दोस्तों बात खत्म करो भाई, सब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह नमाज, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना नमाज। मैं 3 बातें बताकर बात खत्म कर दूंगा कि भाई थोड़ा वक्त अगर जाए तो माफ करना, लेकिन 3 बातें बहुत प्यारी है कि आप लोगों ने माशाल्लाह इरादा तो कर ही लिया होगा। ये फतवा सुनने के बाद कौन इरादा नहीं करे? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो भी तैयार हो जाएगा कि होगा जो होगा, लेकिन मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। मैंने इसीलिए कहा था फतवा सुनने के बाद मीठी खाड़ी के माहौल में इनकलाब लाना जरूरी है, इसलिए कि नमाज पढ़ना जरूरी है और महल्ले वालों को मस्जिद में लाना भी जरूरी है। कयामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, हाथ ऊपर भाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए सब मोमिन रहना चाहते, कोई मुनाफिक बनना, कोई ईमान छोड़ना। अरे मेरे दोस्तों, एक ईमान ही तो है, उसके अलावा कौन सी इबादत है? बस अल्लाह ईमान की सलामती रखे। भाई हाथ नीचे रखे माशाल्लाह। अब मैं बता दूं नमाज पढ़ने के 3 फायदे, और इतने बड़े बड़े फायदे, कसम खुदा की सारा प्रॉब्लम खत्म, सारा प्रॉब्लम। सबसे पहला फायदा भाई गुनाह छोड़ना, भाई गुनाह छोड़ना। आदमी सोचता कि गुनाह कैसे छोड़ू कैसे, है ना, जिसको शराब पीने की आदत हो गई हमेशा परेशान, शराब छोड़ू कैसे? अरे परेशान के नहीं, जिसको जुआ खेलने की आदत, किसी को गाली बोलने की आदत, किसी को गुटखा खाने की आदत, सोचता कैसे छोड़ू। मेरे दोस्तों, कभी तावीज लेता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, ये कोई इलाज नहीं भाई। ये इलाज मैं आपको बताऊं, इलाज अल्लाह फरमाते हैं तू नमाजी बन जा, ऑटोमेटिक मैं तेरा गुनाह छुड़ा दूंगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तू नमाजी बन जा, ऑटोमेटिक में तेरा गुनाह। अल्लाह ने फरमाया वअक़िमिस सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह फरमाते तू नमाजी बन जा, फिर फिक्र मत कर, गुनाह छुड़ाना तो मेरी जिम्मेदारी। हाँ, तो भाई पढ़ोगे नमाज, कितने फायदे हो गए? एक दूसरा फायदा, सब रोजी के लिए परेशान। अरे परेशान के नहीं परेशान, मौलाना सुबह से गया रात आया, मालूम नहीं घर तो चलता ही नहीं। अरे नहीं चलता ना घर। मेरे दोस्तों कसम खुदा के इलाज बताता हूँ, लेकिन 1-2 दिन का नहीं, करते जाओ करते जाओ। अल्लाह फरमाते तू कर ले, रोजी की फिक्र मत करना, मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। मैं रोजी कौन पहुंचाएगा? और अल्लाह पहुंचाएगा तो कर्जा रहेगा, अल्लाह पहुंचाएगा तो टेंशन रहेगा, और अल्लाह पहुंचाएगा तो हराम होगी नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते तू भी नमाज पढ़ और तेरे घर के मेंबर भी, अकेला नहीं। वअमुर अहलका, अहलका का मतलब ये तू भी पढ़, तेरी बीवी भी, तेरे बच्चे भी, सबको नमाजी बना दे। अल्लाह फरमाते एक जमाने तक सबको नमाजी तू जमीन पर बना दे, मैं छप्पर फाड़ के रोजी तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। अरे तू तो गिनता है, मैं तो बगैर गिने लुटा दूंगा। अरे लुटाएगा क्या नहीं लुटाएगा? कितने फायदे हो गए? और एक आखिरी फायदा बता दो भाई, सब कहो सुभान अल्लाह, इसलिए ये तो बहुत बड़ा फायदा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया तू नमाजी बन जा, दुनिया में जो होगा सो होगा, नमाजी बन जा। तू नमाजी बनेगा, तू मरेगा, मैं जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा, ऐसा खोल दूंगा कि उसकी हवा तेरी कब्र में भी आएगी, उसकी खुशबू तेरी कब्र में आएगी, उसका बिछोना तेरी कब्र में होगा, उसका कपड़ा तेरी कब्र में होगा। क्या फरमाया,
والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا پھر قبر میں سو جا, تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا. تو بھائی یہ 3 فائدے سے بڑھ کر کوئی فائدہ چاہیے؟ سارے پرابلم حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کس میں حل ہو رہے؟ نماز میں. تو ارادہ پکا. پہلے تو ہاتھ اٹھایا, اب میرے دوستوں ہاتھ بھی اٹھے گا, زبان بھی چلے گی. ہاں ہاتھ اٹھا دے بھائی, سب کہو, میں جو کہوں وہ کہو, تاکہ بات بالکل پکی. آپ سے انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں. انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا. اسے جو میں کہوں وہ کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر, حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر. آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا, لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی.